कौन कौन वनवास को निकले? राम आगे, बीच में कौन? सीता मैया, बीच में सिया सीता, और पीछे लक्ष्मण। राम कौन? ब्रह्म ज्ञान ज्ञान, सिया कौन? भक्ति, लक्ष्मण कौन? वैराग्य। वैराग्य ज्ञान के बीच में भक्ति, सिया सीता सुरक्षित रहती है। सही है, तीनों चाहिए। आगे राम पैर में कांटे चुभते थे, बीच में सिया पैर में कांटे चुभते थे, पीछे जीव लक्ष्मण एक भी कांटा नहीं चुभा था, कुछ कांटे नहीं चुभे थे। क्यों? बोले जिस मार्ग में राम जी जा रहे हैं, भगवान जो मार्ग बता रहे हैं, भक्ति रूपी सिया जो साधना मार्ग बता रही है, उसी मार्ग में जीव लक्ष्मण चलता है तो कभी दुख और शांति रूपी एक भी कांटे नहीं चुभते। इसीलिए जो संत ग्रंथ भगवंत गुरु कह रहे हैं वही करिए, वही धर्म है, और इससे आप कुलदीप बनकर खुद तो तर सकते हैं, कई पीढ़ियां तार सकते हैं। इसीलिए तो विष्णु पुराण में है, भक्ति करने वाले भगवान नरसिंह जी बोले हैं, मैं उनकी 71 पीढ़ियों तक तार देता। बोलो श्री राम रामचंद्र भगवान की। इधर पहुंच गए गंगा नदी किनारे। तो अब जब राम जी वनवास निकल रहे थे तो अयोध्या वासी भी निकल पड़े उनके साथ। हमारे लिए हमारा राजा ही राम है, जहां राजा वहां प्रजा, जहां हमारे राम रहेंगे वो अयोध्या है हमारे लिए। प्रजा भी निकल पड़े। तो सरजू नदी किनारे रात को विश्राम था, और रात को सभी सो गए। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। तो क्या हुआ, यहां सबको छोड़कर 4 जगे हुए थे, सोए नहीं थे, सोने का थोड़ा अभिनय कर रहे थे। तो सुमंत को कहा राम जी चलो ले चलो, ऐसे लोग के पता ही ना चले। तो यहां लक्ष्मण जी संकल्प कर लिए, देखो अयोध्या वासी भी राम जी के साथ निकल पड़े थे, पर जो सो गया वो राम को खो गया। इसीलिए मैं कभी नहीं सोऊंगा, नहीं तो मुझे भी राम को खोना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, मोह के नींद में कभी मत सोना। मोह निशा जब सो बनिहारा, देख ही सपना अनेक प्रकारा, फिर राम को खो दे। इसीलिए सोते समय भी ऐसा सोइए कि सोना भी जागना जैसा हो जाए। क्यों ऐसा? बोले प्रभु का नाम लेते लेते सो जाइए, श्वासों की आती जाती माला में प्रभु को जोड़ लीजिए, आपकी नींद भी भक्ति में गिनती हो जाएगी। आजकल अंडे की दुकान, दारू की दुकान खुला है, पर मंदिर बंद है। अब कभी कोई विपदा आई, कष्ट आया, दुख आया तो मंदिर जाते हैं। आजकल तो देखो, इसीलिए घर घर को मंदिर बनाओ। क्या करो? थोड़ी सी हल्दी लेना, थोड़ा गंगा जल लेना, चावल कुछ पीस के चूरा मिला देना, और घर के मुख्य द्वार ओम लिख देना, बोलना आज से मेरा घर घर नहीं है, मेरा प्रभु का मंदिर है कि नहीं? घर में जो चीजें वस्तुएं हैं उसको भगवान के उपहार समझना, उपयोग करना, उपभोग नहीं। जिसको जो कर्म मिला है, काम मिला है, ड्यूटी इज गॉड, कर्म को भगवान मानना। खेती कर रहा हूँ, खेती चल रही है, खेती कर रहा हूँ, ऐसी भावना ना रखना। ना, भगवान गुरुदेव मेरे प्रभु जो दिए हैं वही सेवा में कर रहा हूँ, उनकी ही सेवा कर रहा हूँ, ऐसी भावना कर। ड्यूटी कर्म को भगवान मान। अब जब भोजन करते हैं, भोजन को प्रसाद बनाइए। प्रसाद हरिर्दाता हरिर्भोक्ता हरिरन्न प्रजापति हरिर सर्व शरीरस्तु भोक्ते भोजयते हरि। भोजन को प्रसाद समझकर खाइए। और दिन भर धान कटाई किए, रात को आए एकदम थके मांदे हैं, गेहूं की बोरी चावल की बोरी की नहीं, बिस्तर पर गिरकर उधर सो गए, ऐसा ना हो। दिन भर की जो भूल चुक हो गई है क्षमा मांग ले, प्रभु का नाम लेते हुए सो जाए। सोना भी नींद भी भक्ति में गिनती होगी। इसको कहते हैं अध्यात्म पंचामृत। ये अमृत पान करने वाले धन्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, धन्य हो जाएंगे। आगे इधर देखिए, अब जब मैं यहां पूछना चाहता हूं आप लोगों को, दशरथ महाराज के कितने सुपुत्र थे? कितने?
4 थे ना, पर दशरथ महाराज की जब आखिरी श्वास निकली तो कितने थे? 5 में 7 में नहीं थे। राम और लक्ष्मण वनवास, भरत शत्रुघ्न मामा घर कैकेयी, अभी का जो ईरान है, इराक, कोई नहीं जिनका पुत्र राम। उनको अंतिम संस्कार के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा था, समझ रहे हैं? रावण के लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, उस रावण के घर ना दिया ना बाती, लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, आखिरी में कितने थे? कोई एक भी नहीं। जटायु पक्षी के कितनी संतानें थी, कितनी बेटियां और कितने बेटे? एकाध भी कोई नहीं। पर देखो राम को बुलाना नहीं पड़ा, दशरथ महाराज जी तो 6 बार राम राम कही राम 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 6 बार गए सूरज। जटायु तो ठीक से पुकार नहीं पा रहे थे, जटायु को जाना नहीं पड़ा, भगवान आ गए और जटायु को गोदी में लिए। जटायु हंस पड़ा, बोला जब मेरा सामर्थ्य था, अच्छा हुआ दोनों पंख कट गए। पंख थे तो मुझे उड़ान भरकर दर्शन करने के लिए जाना पड़ता था, अब राम की सेवा में पंख कट गए तो स्वयं भगवान आकर दर्शन दे रहे हैं। उनके पिताजी को गोदी में तो नहीं लिए थे, पर मुझ अभागे इधर उधर के पचे सड़े मांस को खाने वाले जीव को गोदी में लिए हैं और तात तात कह रहे हैं, अब मेरे लिए राम रो रहे हैं। राम जी ने कहा तात मांग लीजिए, मन चाहा वरदान मांग लीजिए। जटायु ने कहा भगवान आपके पास तो कुछ देने की चीज है ही नहीं, क्या मांगू? तो चौंक गए लक्ष्मण और वासुदेव, दूसरे भी चौंक गए, क्या कह रहे हैं? सारी दुनिया तो राम की है, देने के लिए कुछ चीज नहीं है। तो जटायु ने कहा जो गोदी चले जाते हैं, जो किसी के गोद चले जाते हैं, उनकी सारी संपत्ति उनकी हो जाती है, होती है कि नहीं? तो जटायु ने कहा जब राम मुझे अपने गोदी में ले लिए, उनकी सारी संपत्ति तो मेरी हो गई और देने के लिए क्या है? सारी सब कुछ तो संपत्ति मेरी हो गई और क्या नहीं। जटायु देखो जब अंतिम श्वास, कहा अंतिम श्वास गोदी में ही निकली और भेज दिए, कहा लीजिए पूर्व, अपने धाम को भेज दिए। सबरी मैया की कोई भी एक संतान भी नहीं थी, भगवान के पास जाना नहीं पड़ा, स्वयं भगवान आ गए। गुरु मतंग बोले थे बेटी तुझे कहीं जाना नहीं है, यहीं पर राम तारनहार आएंगे, बस एक गुरु द्वार को मत छोड़ना। तो सबरी माँ का क्या भाव था अंदर से, क्या काम कोई भी बन नहीं पाया, काम कोई भी बन नहीं पाया, घूम लिया संसार में। क्यों? बोले घर वाले बोझ समझकर रातों रात विवाह कर दिए थे, पति मुंह देकर छोड़ के चला गया, कोई नहीं अपनाए, पर गुरुदेव की शरण में आया तो सब काम बन गया। क्या सबरी का दिव्य भाव है, ज्यादा नहीं तो एक पंक्ति ही सही कुछ। आइए सभी गुनगुनाते हैं। काम कोई भी बन नहीं पाया, काम कोई भी बन नहीं पाया, घूम लिया संसार में, आखिर मेरा काम हुआ गुरु के दरबार में, आखिर मेरा काम हुआ गुरु के दरबार में। सबरी मैया का भाव देखो, सभी आइए उनके साथ भाव से भाव मिलाइए। काम कोई भी बन नहीं पाया, काम कोई भी बन नहीं पाया, घूम लिया संसार में, आखिर मेरा काम हुआ गुरुवर के दरबार में, आखिर मेरा काम हुआ गुरुवर के दरबार में। क्या कहना दरबार का, ये सच्चा दरबार है, क्या कहना दरबार का, ये सच्चा दरबार है। शीश झुका के देख जला, पल में बेड़ा पार है, शीश झुका के देख जला, पल में बेड़ा पार है। तेरे सारे काम बने
काम हुआ गुरुवर के दरबार क्यों कहते हैं करता करे न कर सके पर गुरु किए सब हो। करता करे न कर सके जो गुरु किए सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो सात समुद्र की बसी करूं और लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं लेखनी सब बन राय। तो सब धरती कागज करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागज करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। काम कोई भी बन नहीं पाया, काम कोई भी बन नहीं पाया। घूम लिया संसार में आखिर मेरा काम हुआ गुरुवर के दरबार में। आखिर मेरा काम हुआ गुरुवर के दरबार। हाँ गुरुवर के दरबार में। 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 राम जी के साथ जो निकल पड़े थे वो तो रास्ते में ही रह गए। भगवान कर्म बंधन भोगने के लिए छोड़ देते हैं, पर भरत संत जब राम के साथ मिलने जा रहे थे जो भी निकल पड़े, संत भरत जी सबको लेकर राम जी तक पहुंचा दिए थे। सही है कि नहीं? इसीलिए संतों के संग लाग रहे, तेरी अच्छी बनेगी, कईयों की बन गई है तो आपकी भी बन जाएगी। आगे जो गंगा नदी, राम जी 2 बार मांगे हैं रामचरितमानस में, आप देखिए। एक तो भगवान शिव जी को विवाह करने के लिए मैया पार्वती से, दूसरा मांगहि नाम कैवट को मांगे। समय अब कम है, अब आरती के तरफ जाएंगे, कुछ ही समय लाभ उठाएंगे। हड़बड़ी तो नहीं है ना? कोई हड़बड़ी नहीं है महाराज। अब जब तक मैं ऐसा मुंह थोड़ा ठीक नहीं लगता, भक्ति करते हुए मुस्कुराता हुआ करना चाहिए, है ना? हिम्मत ना हारिए। क्या बोलते हैं, आधा गुना खाना, आधा पेट खाना चाहिए। जितनी जगह है उतना पूरा ना हो। आधा गुना खाना, पीना दुगना, पानी ज्यादा पीना चाहिए। कसरत 3 गुना। ये देखिए, 2 हाथ में 5 को नहीं मार सकते, पर 2 हाथ जोड़कर सभी का दिल जीत सकते हैं। और इसको जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, ये सूत्र है, बड़ी बड़ी बीमारी ठीक होती है, महा आरोग्यता, अद्भुत शक्तियां बढ़ती हैं ये प्रयोग से। और जिनकी उम्र 40 से कम, 45 से कम, ये ज्ञान मुद्रा, ठीक है। और कहते हैं जो कोरोना के लिए क्या है, बोले उसके लिए एक्सरसाइज है, अद्भुत है, करना चाहिए। कैसे करते हैं, इधर देखो, इधर कस के ऐसे ताली बजाते हैं, कस के 7-7 बार दोनों में। फिर क्या करते हैं, इधर पीछे की तरफ, इधर 7-7 बार दोनों में, ठीक है। फिर तीसरा कस के हाथों को अकड़ा कर एकदम बीच का, ये 7 बार। फिर अंदर घुसा के जो है उंगलियों को रगड़ लगा लेते हैं 7 बार इसको भी। फिर है इधर मन का स्थान है, एकदम रक्षा के लिए इधर सूत्र है, मन का स्थान है, मणि बंद है, इसको कस के 7 बार, ठीक है। और फिर रगड़ लगा लेते हैं। अगर एक कर लिए तो कोरोना भी खुश हो जाएंगे बोलते हैं। हाँ, मतलब कोरोना निवारण के लिए एक्सरसाइज है, सूत्र है। और कोरोना के लिए भजन गाऊंगा बोला था, पता नहीं गा